हरे कृष्णा। देखिए, इस दुनिया में 3 श्रेणी के लोग होते हैं, नास्तिक, आस्तिक और भक्त। नास्तिक लोग तो सब लोग जानते हैं, मूर्ख लोग हैं, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ देने के बावजूद भी भगवान का कृतज्ञता, भगवान को प्रकट नहीं करना और सब पदार्थों को उठाकर खुद भोगना, और ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। हाँ, इस दुनिया में उनके बारे में तो हम जानते हैं। तो उनका जीवन गरुड़ पुराण में बताया गया है, सिर्फ कुत्ते बिल्ली जैसे है जीवन उनका। लेकिन उनसे ऊपर हैं जो आस्तिक लोग जो होते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, झुकते हैं, मंदिर में आते हैं, अनेक रीति रिवाजों को अपने जीवन में अपनाते हैं, अक्सर अपने पास एक पोथी भी रखते हैं, कुछ कुछ आरती उतारते हैं, बोलते हैं। ये आस्तिक लोग होते हैं। लेकिन आस्तिक लोग जो हैं, उन लोगों के मन में ऐसे विचार है कि भगवान परम पिता हैं, जो भी आपके जीवन में जरूरत पड़ता है मांग मांग कर ले लो, बस उनसे मंदिर में आओ, भगवान को जो उनके सामने अपने जैसे फरमाइश बोलते हैं ना, अपने इच्छाओं को प्रकट करो और भगवान आपकी इच्छाओं को पूर्ति कर देंगे। समस्या हो तो समस्या को सुलझा देंगे, अगर कुछ चीज़ प्राप्त करना हो तो वरदान मांग लो, वो देने के लिए सक्षम है। बड़े भगवान बड़े व्यक्ति हैं, आनंद कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे ये लोग मानते हैं। और आस्तिक से भी बढ़कर भक्त है, जो समझता है कि भगवान एक ऐसे हमारे आदेशों को पूर्ति करने के लिए नहीं खड़ा है मंदिर में। भगवान तो नास्तिकों को भी दाने देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, रहने की व्यवस्था किया है नास्तिकों को भी। वैसे तो आस्तिकों को भगवान क्यों नहीं देंगे? अफ्रीकन जंगल में रहने वाले हाथी को भी भगवान घास देते हैं। पंछियां जो सुबह उड़ती है खाने के लिए, उनके पास डिग्री प्राप्त नहीं है, फिर भी उनको खाने के लिए भोजन मिल जाता है। तो मांगे बिना देने वाले होते हैं भगवान। भगवान की प्रकृति में सब निस्वार्थ हैं। जैसे बारिश बरस रही है निस्वार्थ होकर, सूर्य रोशनी और ताप दे रहा है निस्वार्थ होकर, हवा बह रही है निस्वार्थता से, धरती से अनेक धान्य उगते हैं, फल फूल इत्यादि, 13,000 से भी ज्यादा जड़ी बूटियां हैं, ऐसे चरक संहिता में सुनते हैं। तो भगवान की प्रकृति में किसी के लिए पैसा नहीं है, भगवान मुफ्त में सब जीवों को सब खिला रहे हैं, उनको मांगना क्या है? हम लोग हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान के भक्त समझता है कि दिए इतने दिए हैं भगवान, उनको प्रेम करना चाहिए बस। भगवान के पास मंदिर में जाकर कृतज्ञता प्रकट करना, भगवान को झुकना, भगवान की कीर्तन इत्यादि करना। और खास करके भक्त क्या करता है, भगवान के बारे में समझता है, गीता भागवत पढ़कर उनके भगवान के लोक, भगवान के घर जो धाम है, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और मैं भी कैसे भगवान के प्रेमा भक्ति में जुड़ूं और उनके लिए सेवा कैसे दूं। इसलिए प्रभुपाद जी अपने गुरु को पूछते थे, कुछ सेवा हो तो बताइए, ऐसे पूछते थे प्रभुपाद जी। कुछ प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से कुछ मांगा नहीं, वो देने के लिए गए, लेने के लिए नहीं। तो आस्तिक जाता है मंदिर में किस लिए? आस्तिक लेने के लिए। भक्त जाते हैं मंदिर में देने के लिए। जैसे कृष्ण लोग चर्च में जाते हैं, बोलते हैं ओ लॉर्ड गिव अस अवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमको ब्रेड दीजिए, हमको कपड़े दीजिए, घर दीजिए, डिग्री दीजिए, हमको सुखी रखिए। तो अपने लिए मांगते हैं। लेकिन भागवत सिखाता है मांगो मत, दो भगवान को। मंदिर में जाकर फूल दो, फल दो, नमस्कार दो, पूजा आराधना दो भगवान को, उनको कपड़ा दो, उनको आभूषण दो, उनको अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं दो, और भगवान को मनाओ, भगवान के लिए उत्सव मनाओ, उनको केंद्र बिंदु बनाकर। ये भक्त हैं। इसलिए 8वां अपराध में बताया गया है कि ये हरिनाम जब रोज हम करते हैं, उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ कर्मकांड है, जैसे वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है, उसमें अनेक मंत्र पुष्प वगैरह आप देखेंगे, इनका पुष्पवान प्रजावान भवति, बोलते हैं कि इनको प्रजा हो, इनके लिए अच्छा जमीन हो प्राप्त हो, और इनको बहुत अच्छे अच्छे सुख सुविधा ऐश्वर्य प्राप्त हो। इस तरह के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र। लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि
हम उन वैदिक मंत्रों जैसे हम भगवान से मांगते नहीं। हरे कृष्ण का मतलब है हे राधा रानी हमें सेवा दीजिए, सेवा हम मांगते हैं उनसे, सेवा मांगकर सेवा करके भगवान को सेवा देते हैं। ये सही ढंग से समझ लेना चाहिए। नास्तिक, आस्तिक और भक्त, तीनों में फर्क जाना चाहिए। हाँ ना, अस्थि का मतलब है जो सोचता है कि कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे हिरण्यकशिपु ने सोचा मर मिटाओ, वो नास्तिक है। और आस्तिक है देवता लोग। देवता लोग सोचते हैं कि भगवान प्रभु बहुत अच्छे हैं, जब भी समस्या हो दुग्ध सागर में पहुंच जाओ, दंडवत करो, भगवान को याचना करो, भगवान असुरों को मिटा देंगे और हम खुशी से इसी दुनिया में रहेंगे। ऐसे देवता सोचते हैं। इस दुनिया में कोई भी खुशी से इधर हमेशा के लिए रह नहीं सकता कोई। लेकिन भक्त लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये दुनिया क्षणभंगुर है, नश्वर है, लेकिन भगवान के धाम जो है शाश्वत है, अमृत तत्व है। ये समझकर भक्त लोग भगवान को भक्ति करते 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 वैकुंठ लोग पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। उधर इधर भी सेवा उधर भी सेवा, शाश्वत काल के लिए सेवा भगवान को देना, ये भक्त का मनोभाव है। इस मनोभाव लेकर जो भक्ति करता है उसको किसी भी तरह का चिंता नहीं है, और भगवान उसको शुद्ध भक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। और ऐसे ही भक्त दुनिया को भलाई कर सकता है, नहीं तो बाकी लोग जो लेने के मूड में हैं वो दुनिया को भलाई नहीं कर सकते। सब देने के मूड में हमें जाना चाहिए भगवान के पास। ऐसी शास्त्र खास करके भागवत सिखाता है। और हम हरिनाम करते जाएंगे, राधा और कृष्ण को मांगते जाएंगे सेवा, ये चित्त शुद्ध होकर इस देने की भावना जग जाएगा हमारे अंदर। तो लेने की भावना, जो लेने की जरूरत नहीं, क्यों? जैसे माता पिता बच्चों को संभालते हैं, सर भगवान हमको संभालेंगे, मांगे बिना संभालेंगे। लेकिन हमें देने के मूड में जाने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये जीव देखो कुछ मांगता नहीं, प्रेम से सेवा देता है, तो भगवान उससे बहुत तुष्ट होते हैं। अणु अपि उपाहृतम भक्तैर प्रेमणा भूर्येव मे भवेत्, भूर्यपि अभक्तो उपहृतम न मे तोषाय कल्पते। हे सुदामा, मेरे भक्त प्रेम से एक छोटे से छोटे उपहार भी क्यों न दे, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जो भी हो, मैं उसको, नहीं तो पोहे हो, मैं उसको प्रेम से मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त प्रेम के साथ जोड़ कर देते हैं। लेकिन अभक्त जो होते हैं, जैसे दुर्योधन जैसे, वो लोग 56 भोग भी क्यों न दे, नमे तोषाय कल्पते, वो हमको तृप्त नहीं करता, भगवान बताते हैं। इसलिए हम लोग इस भक्ति मार्ग में प्रभुपाद जी की किताबों को नियमित रूप से पढ़ने से ये सब विषय हमको पता चल जाएगा। और हरिनाम करते करते उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके हम पाचन कर सकते हैं इस दिव्य ज्ञान को, और चित्त शुद्ध हो जाएगा उससे। और एक दिन आएगा हम सब लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हरिनाम प्रभु की। आइए हम सब भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जो दया के सागर हैं, सब भक्तों को उद्धार करने वाले होते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की।